कवर बना ली है हम लोगों ने और आ जाए मैं बाबा के पास लेके चलता हूँ आपको। कब्रिस्तान में आए हुए हैं बाबा से मिलने के लिए ना। वो मेरी खाला की कब्र है, ये मेरी खाला है, ठीक है। और ये इस तरफ मेरे भाई का बेटा है और इस तरफ आ जाए। और ये मेरे कज़न है मोहम्मद यूसुफ और ये मेरे चाचा हैं और ये मेरी जान है बाबा जानी। बाबा की हतमी बख्शिश फरमाए। और उस तरफ कब्र है मेरे दादा की। तो ये पीलू का दरख्त है, पीलू का दरख्त में तो मैं पत्ते वगैरह टहनियाँ भी लगा दी हैं इधर बाबा की कब्र पर। और दूसरा अर्ज़ करूँ कि जब बाबा दुनिया जहाँ से दुनिया फ़ानी से जब बाबा ने इंतकाल फरमाया तो घर की दहलीज़ पे कदम रखना मेरे लिए क़यामत कुबरा से कम नहीं था। मेरे लिए काफ़ी आजमाइश का सबब था और यूँ समझे कि मेरे लिए घर की दहलीज़ पे कदम रखना गोया इस तरह था कि पुल सिरात अबूर करना। तो ये मेरे बाबा जान हैं। तकरीबन कोई 20 दिन हुए हैं बाबा को इंतकाल फरमाए। इससे पहले 10 महीने हुए थे चाचा के इंतकाल को। चाचा के इंतकाल के ठीक 10 महीने बाद बाबा इंतकाल फरमा गए। तो काफ़ी आजमाइश का सबब है और एक ज़हनी उलझन और एक कैफियत है जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैं एक मज़े की बात और बताऊँ, बाबा बता दूँ मैं इनको हमारे ऑडियंस को। मज़े की बात है कि आपको ये बताऊँ कि ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये दरख्त हैं, इनकी जो लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ियों की जो आग बनती है ना, आग जिसके ज़रिए हम रोटी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो इन लकड़ियों की जो आग होती है ना, मुख्तलिफ लकड़ी की आग की मुख्तलिफ तासीर होती है जिसकी असरात हमारे जिस्म पर होते हैं। इस बात को आप यूँ समझने की कोशिश करें। बाबा ने मुझे कहा था कि एक दवा बनाओ, तो उसमें जो बेरी की लकड़ियाँ होती है उसकी आग देनी थी। तो दूसरी मतलब आधा घंटा आपने फरमाया कि बेरी की लकड़ी की और आधा घंटा ये जो पीलू है इसकी लकड़ी की आग देनी थी। मैंने कहा अब कौन जाए पीलू की लकड़ियाँ करने, फिर उसकी आग दो, ये वो। उस दिनों मेरे तिब के इब्तदाई मराहिल थे, मैं तिफल मकतब था और सीख भी रहा था, बाबा से पढ़ भी रहा था। आधा घंटा पीलू की और आधा घंटा बेरी की आग देनी थी। तो मैंने क्या करा कि वो उठाकर पता नहीं किस चीज़ की लकड़ियाँ थी, तो वो लकड़ियों से आग वो दवा बनाकर उनकी आग मतलब कि आग देनी थी दवा को। तो वो आग देकर दूसरे किसी लकड़ी की और वो मैंने दवा बना दी। दवा तो बना दी लेकिन वो दवा जब बाबा ने दी पेशेंट को तो अफादियत की वजह साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हुए। तो बाबा ने तो पता तो दवा तो अथेंटिक है और 100% रिज़ल्ट है इसका, तो ये कैसे मतलब हो गई कि इसका नुकसान सामने आया और अफादियत भी नहीं हुई। तो बाबा ने मुझसे इन्वेस्टिगेशन की कि यकीनन इसने ही कोई गड़बड़ की होगी, मतलब किस तरह बनाई थी, सच सच बताना। तो मैंने डर तो था लेकिन बोला सच सच बताना, कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। मैंने बता दिया बाबा को। तो बहरहाल ये कि इस तरह लकड़ियों की जो आग होती है ना, वो उसके असरात होते हैं, उसकी तासीर होती है, जो खाने बना रहे होते हैं या हम इस तरह जो मुरतब होती है। तो अल्लाह ताला मेरे बाबा को की कब्र पर करोड़ करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए, उनको जन्नत की अबदी नेमतें अता फरमाए मेरे बाबा हुज़ूर को। और बाबा की कब्र को अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और अल्लाह करीम बाबा हुज़ूर की कब्र को मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों से मुज़य्यन फरमाए। बाबा से बड़ी यादें वाबस्ता हैं हमारी और मेरे बाबा उस्ताद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तिब मैंने बाबा से सीखी और बहुत सारे पहलुओं में बाबा, ज़ाहिर सी बात है वालिद की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, इसकी यादें आएंगी और रहेंगी।
बस ये कि आजमाइश है, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे। यकीन मानो वालिदैन के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना एक बहुत बड़ा मसला कश्मीर होता है और क़यामत कुबरा से कम नहीं होती। अल्लाह ताला तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। और सोचा भी नहीं था कि कभी बाबा के बग़ैर हम ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐसा होगा कभी। लेकिन वो शेर है ना एक, किस्मत ने किया दौलत बाबा से गे मगरूम, किस्मत ने किया दौलत बाबा से गे मगरूम। चलो इसको यहीं स्किप करते हैं, वीडियो तवील हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह अभी मैं बाबा के पास आया था, सूरह यासीन भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सूरह मुल्क शरीफ भी पढ़ी थी और सूरह रहमान भी पढ़ी थी और दीगर भी कुरान की कुछ सूरतें और आयतें तिलावत की थी मैंने और उसका सवाब बाबा को पेश किया था। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन मैं अपने बाबा को कुरान पाक पढ़ कर पेश करता हूँ। और तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ फरमाएँ और जिनके इंतकाल करेंगे आप उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत कामिला फरमाए। बिलख़ुसूस मेरी रूह, मेरी धड़कन, मेरे बाबा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। उनकी कब्र को अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अस्सलामु अलैकुम।